गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनमेट्री, इसमें जो है एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्नों को जो है हम लोग हल करेंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 जो है इसमें प्रश्नों को जो है हम लोग कैसे हल करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें जो है प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हमें याद रखना है। जैसे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P बाई एच। P जो होता है जैसे एक त्रिभुज द्वारा हम लोग समझते हैं, इस तरह से ये क्या है, समकोण त्रिभुज, और समकोण में एक कोण जो है 90 डिग्री और इधर वाला कोण जो है क्या होता है, न्यून कोण। तो जैसे त्रिभुज ए बी सी, तो इस त्रिभुज के लिए ये क्या हुआ, आधार को हम लोग बी बेस, और ये जो लंब है इसको क्या कहते हैं, लंब परपेंडिकुलर पी होता है, और ये कर्ण को एच हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये जो सीधा रेखा जो होती है ऊर्ध्वाधर, ये रेखा क्या कहलाता है, लंब। ऐसे P से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे जो आधार जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार B बेस होगा, और AC जो है सबसे लंबी भुजा होती है, और यह भुजा जो है कर्ण हाइपोटेनस कहलाता है। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो है इन सूत्र को याद रखना है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, इस तरह से याद रखना है। फिर होता है कॉस थीटा बराबर B बाई एच। बी मतलब क्या होगा, आधार, और नीचे कर्ण। फिर जैसे टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी। P क्या होगा, लंब, और B क्या होता है, आधार। फिर जैसे है कॉट थीटा जो है क्या होता है, B बाई पी। B क्या होगा, आधार होगा, और P लंब। फिर जैसे सेक थीटा लेंगे, तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर H बाई बी, और H बाई बी बराबर, जैसे H का क्या होता है, कर्ण, और B का क्या होता है, आधार। फिर जैसे होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है H बाई पी, और H क्या होगा, कर्ण, और P क्या होगा, लंब। इस तरह से सबसे पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 हल करने से पहले हमें इन सूत्रों को जो है याद रखना जरूरी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी, कॉट थीटा बराबर B बाई पी, सेक थीटा बराबर H बाई बी, और कॉसेक थीटा बराबर होता है H बाई पी। उसके बाद जो है हम फिर एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1 जो है हम लोग हल करेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण B समकोण है, कोण जो है उसका B कोण जो है समकोण है 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है, और ए बी बराबर जो है यहाँ पर 24 है, 24 है, तो 24 सेंटीमीटर ले लिए, और बी सी का मान 7 है, और ए सी ये कर्ण जो है एच हमें पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण जो है एच ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि अध्याय चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो ये प्रमेय जो है क्या बताता है कि ये कर्ण, ये भुजा जो है ए सी क्या है, कर्ण, और ए बी लंब, बी सी आधार। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर जो है कर्ण का वर्ग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो दिया है लिखेंगे। जैसे दिया है हल के बाद दिया है
ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। और ए सी जो है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे ए सी बराबर वाट। अब ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय उपयोग करेंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस ने क्या प्रमेय दिया था कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर जो है यहाँ पर कितना है, ए बी का मान 24 है और यहाँ पर 7 है। तो अब जो है ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर जब करेंगे तो ये स्क्वायर अगर हटाना है तो हम यहाँ रूट अंडर कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या होगा, जैसे अगर लिखना है हमको ए सी बराबर, तो ये स्क्वायर जो है अगर हटाना है तो यहाँ क्या होगा, रूट होगा। तो 24 को 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो है 24 गुना 24 कितना हुआ 576। तो यहाँ पर हम 576 और 7 सते 49। तो 9 6 15, 7 4 11, 12, 5 और 1 6 और 625 को 25 गुना 25 लिख सकते हैं। और रूट अंडर में कोई भी संख्या, दो समान संख्या अगर गुना में रहे तो एक संख्या जो है बाहर निकल जाता है। तो ए से बराबर कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे साइन ए और कॉस सी। तो फर्स्ट नंबर में साइन ए बराबर क्या होगा, जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह से। तो अगर साइन ए बोले तो साइन ए के लिए इसके सीधे वाला रेखा जो होगा ये क्या होगा, लंब हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आधार। उसके बाद इस तरह से त्रिभुज ए बी और सी अगर है तो इस त्रिभुज में साइन सी के लिए इसका सीधा जो रेखा होगा ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। सबसे महत्वपूर्ण है ये याद रखना है कि अगर साइन ए लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। और अगर साइन सी लेते हैं तो क्या होगा, ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का जो मान दिया हुआ भुजा का वो लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है साइन ए निकालना है। तो साइन ए के लिए जो लंब क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी बटे, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था हम लोग अभी पहले पढ़े कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है बी सी और आधार क्या है, कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी का मान लिखेंगे 7 और ए सी कितना होगा 25। यहाँ कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब जो है उसी तरह निकाल सकते हैं साइन कॉस ए का मान। 2 नंबर में कॉस ए बराबर, तो कॉस ए जब निकालें तो यहाँ पर जैसे कॉस ए जब लेंगे तो ए क्या होगा, यहाँ पर आधार होगा, ये लंब। तो कॉस ए बराबर आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो बराबर क्या लिखेंगे, ए बी का मान कितना है 24 24 और ए सी कितना है 25। यही हुआ आंसर। अब जो है निकालेंगे साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी बराबर लिखेंगे। तो साइन सी जब लेंगे तो साइन सी के लिए इसके सीधा रेखा जो है यहाँ पर क्या होगा, लंब ए बी होगा। तो क्या लिखेंगे ए बी बटे ए सी। ए बी साइन सी के लिए लंब क्या होगा, ए बी होगा और ए बी का मान 24 है 24 और ए सी कर्ण जो है ए सी समान रहेगा। तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25। फिर जैसे 4 नंबर में इसमें जैसे निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी में कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी जब निकालेंगे तो कॉस सी के लिए सी का जो मान होगा
वो जो है ये आधार होगा, ये क्या होगा, लंब। तो आधार जो है BC है और कर्ण क्या होगा, AC, सॉरी, तो आधार BC, तो cos C बराबर क्या लेंगे, BC बटे AC। तो BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति का परिचय में हमें साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, उसके बाद सेक थीटा बराबर H/B और कॉसिक थीटा बराबर H/P, ये सूत्र याद रखना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर साइन A, कॉस A, टेन A कुछ भी लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये लंब होगा। और अगर साइन कॉस टेन कुछ भी लेते हैं तो इसके सामने ये भुजा जो है ये क्या होगा, लंब, ये होगा आधार। उसके बाद यदि कोई भुजा जैसे दिया नहीं रहे, उदाहरण तौर पर जैसे BC दिया नहीं रहे, तो BC बराबर लिखेंगे AC का होल स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद अगर AB नहीं दिया रहे तो AB बराबर जो है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इस तरह से कर्ण का, अगर कर्ण नहीं दिया रहे और दोनों में से कोई एक भुजा दिया रहे तो क्या करेंगे, उस भुजा को निकालने के लिए कर्ण में ये भुजा घटाना है, अगर ये दिया रहे तो इसको घटाएंगे, अगर ये दिया रहे तो कर्ण में इसको घटाएंगे स्क्वायर में और रूट अंडर से फिर संख्या को बाहर निकालेंगे, इस तरह से। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि साइन A अगर लेना है तो इसके सामने वाला भुजा जो है क्या होगा, लंब, और साइन C लेना है तो इसके सामने का भुजा ये क्या होगा, लंब होगा। यहीं पर जो है क्वेश्चन बनाने में अक्सर जो है छात्र द्वारा गलती किया जाता है, इसलिए ये हमें याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।